मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जात भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज। जात मिलै समाज सब पावे निज पद राज। सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश। जो बहु विधि भव दुख निको करी है सत्यानाश। कल अपन एक प्रश्न पर आकर के रुके थे जो अपना पृष्ठ क्रमांक 24 से संबंधित था। बात इतनी है कि कहाँ गया वो, हाँ, कि इंद्रिय गम्य होने योग्य मूर्ति कर्म, इतने एक पद को लेकर के अपने थोड़ा कंफ्यूजन था। 2 मिनट में उस कंफ्यूजन को अपन क्लियर कर देते हैं। देखिए, इंद्रिय गम्य होने योग्य मूर्ति कर्म, ठीक है। हाँ, पहली बात, जब वो कर्म कर्म रूप है तो इंद्रिय गम्य है क्या? कर्म इंद्रिय गम्य है क्या? नहीं है। तो ये पहली बात अपनी कंफर्म हो गई, ठीक है। मतलब वर्तमान में जब वो कर्म रूप है तब तो वो इंद्रिय गम्य नहीं है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं इंद्रिय गम्य होने योग्य। अब उसमें इंद्रिय गम्य होने योग्य ताकत कब होगी? अभी तो कर्म रूप है तो इंद्रिय गम्य नहीं है, तो इंद्रिय गम्य होने योग्य कब हो सकता है? तो कहते हैं जब वो कर्म उदय में आकर के खिल जाएगा। उदय में आने तक तो कर्म रूप ही रहेगा, तब तक भी इंद्रिय गम्य रहेगा। उदय में आकर के वो खिल गया और अकर्म रूप हो जाता है, तब फिर वो चाहे उस वर्गण रूप हो सकता है, वो आहार वर्गण रूप हो सकता है, भाषा वर्गण रूप हो सकता है, किसी भी रूप हो सकता है। तो अब कह रहे हैं कि अब उसमें ताकत है कि वो इंद्रिय गम्य हो सकता है। अगर आहार वर्गण रूप हुआ तो इंद्रिय गम्य है, भाषा वर्गण रूप हुआ तो भी इंद्रिय गम्य है। बस इस अपेक्षा से कह रहे हैं कि अकर्म रूप होने के पश्चात वो इंद्रिय गम्य होने योग्य हो जाता है, ठीक है। बस इतनी सी बात है, और कुछ भी कॉम्प्लेक्शन नहीं है इसमें, कॉम्प्लिकेशन नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि हो ही, हाँ जरूरी नहीं है, वही बराबर जरूरी नहीं है, क्योंकि मान के चलिए फिर से वो कार्बन वर्गण रूप हो जाए तो वो भी संभव है, तेजस वर्गण रूप हो जाए वो भी संभव है, जरूरी नहीं है, हो सकता है, ठीक है। सूक्ष्म होते हैं ना। हाँ करेक्ट, सूक्ष्म होते हैं, वो समझ में नहीं आते हैं। हाँ, अगर वो आहार वर्गण रूप हुए, भाषा वर्गण रूप हुए तो फिर वे इंद्रिय गम्य हो जाएंगे, ये बराबर सही है, ठीक है। किसी को इस पॉइंट पे अभी तक दिक्कत? हाँ बोलिए, क्या क्या? मैंने अभी डाला इसका आंसर। अभी मैंने किसी का कोई जवाब नहीं देखा है, मैं इसके बाद देख लूंगा, अगर कुछ रहेगा तो मैं रेक्टिफाई करवा दूंगा, ठीक है। पर अभी मैंने जो बात कही इसमें किसी को कोई शंका है? कोई भी आप जरूर पूछ सकते हैं। नहीं अभी एकदम पिक्चर क्लियर हो गया। हाँ। कल्पना जी आपको भी समझ में आया, शशि जी को समझ में आया तो मुझे ख्याल में आ गया था। ओके गुड गुड ग्रेट। हाथ में रखे आंवले के समान। चलिए अभी अपन अपने प्रकरण में जुड़ जाते हैं। तीसरे अधिकार की अपनी चर्चा चल रही थी, जहां पर बस अपन ने शुरुआत की थी कि संसार दुख और उसका मूल कारण क्या है। हाँ, भूमिका के स्वरूप में हमने कुछ उदाहरणों के माध्यम से पंडित साहब की बात समझी थी। पंडित साहब रोगी और वैद्य का ही उदाहरण दे रहे थे। एक वैसे ही प्रश्न पूछना चाहता हूँ जाते जाते। हाँ आपको, हाँ अच्छा चलिए डॉक्टर साहब आप ही से प्रश्न पूछता हूँ बिकॉज यू आर अ डॉक्टर और आपके साथ ज़्यादा रिलेट होगा। हाँ, कोई मरीज आपके पास आता है जिसको दांत में बहुत वेदना हो रही है या कुछ उसको ऑपरेट करवाना है, तो हाँ आपके पास आता है, क्या सिर्फ आपसे रोग जानने के लिए आता है या और कुछ भी उसको एक्सपेक्टेशन होती है? बहुत एक्सपेक्टेशन होती है। नहीं, बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होता है? He wants to get relief
एग्जैक्टली उसको उस वेदना से बाहर निकलना है। तो चाहता क्या है, आप इसके लिए उपाय बताओ, बराबर। सिर्फ रोग का निदान करना डॉक्टर का काम नहीं है, रोग के निदान के साथ साथ उसके ऊपर सही उपाय बताना डॉक्टर का काम है, ठीक है। तो बस यहीं पर बात आ गई। देखिए, ज्ञानावरण और दर्शनावरण के क्षयक्षम से होने वाला दुख, सिर्फ निदान तो ठीक है, उससे निवृत्ति, हम निवृत्ति भी बताएंगे, ठीक है। हम यहाँ पर वैद्य की जगह पर बैठे हैं, पंडित जी साहब कह रहे हैं हम यहाँ पर वैद्य की जगह पर बैठे हैं, हम तुम्हें दुख भी बताएंगे और दुख से छूटने के लिए उसका उपाय भी बताएंगे। हम तुम्हें खाली हाथ जाने नहीं देंगे, इतनी गारंटी पंडित साहब सिर्फ एक नहीं, दो नहीं, 8 कर्मों में देने वाले हैं। भाई तू दर्शन मोह का रोग लेकर के आ, या अंतराय का रोग लेकर के आ, या गोत्र कर्म का कोई भी सभी रोग लेकर के आ, हम उस रोग से तेरा दुख बताएंगे और रोग से कैसा छूटा जाए ये भी तुझे बताएंगे, ठीक है। इन सब बातों में कल पंडित साहब खूब एक बात पर ही फोकस कर रहे थे, वो है मिथ्यात्व, कि ये अनादि संसार का मूल कारण है सो मिथ्यात्व है, सो दर्शन मोहनीय है। मोहनीय कर्म की वजह से, मोहनीय कर्म भी जीव के अपने विपरीत परिणाम और तत्संबंधी जो मोहनीय कर्म है, ये दोनों का निमित्त पाकर के ये जीव का अनादि संसार वो अनादि से चल ही रहा है और अनंत की तरफ बढ़ रहा है, ऐसा हो रहा है। तो जरूरी है कि इन सब में अगर तुम्हें सुखी होना है तो सर्वप्रथम मोहनीय का नाश किया जाए। उसमें भी हाँ, अब एक एक कर्म की चर्चा प्रारंभ करते हैं, ज्ञानावरण और दर्शनावरण। हाँ, ये जो एक वर्ड में इसको जो कर्मों को बता रहे हैं, प्रॉब्लम का रूट कॉज, हाँ, इसके लिए एक शब्द यूज किया है ना, भाव रोग। हाँ, यूज किया है ना पुस्तक में, ग्रंथ में भी, भवरोग। हाँ, सुन रहा हूँ मैं। ये उससे रिलेट होगा कि जो कर्मों के वजह से, कर्मों की वजह से, भावरोग की, आप भवरोग कह सकते हैं ना, मौन ये क्या है, वो भवरोग ही तो है, परंतु यहाँ पर रोग नहीं, रोग का कारण बता रहे हैं। रोग तो है ही, वो रोग का कारण बता रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। हाँ, तो कारण में तो मौनीय लिया है अपन ने, और बात वैसी सिद्ध भी हो जाती है, और पंडित साहब आगे और तर्कों के माध्यम से बताएंगे भी कि ये तेरे जो दुखों का कारण ये मौनीय की वजह से हो रहा है, ठीक है। हाँ, कल अपन ने प्रारंभ कहाँ से किया था, ज्ञानावरण दर्शनावरण के क्षयक्षम से होने वाला दुख और उससे निवृत्ति। इसमें मैंने कल एक बात कही थी, क्या समय सर की 3 गाथाएं, मैंने कल गलती से 4 गाथाएं कही थी, 3 गाथाएं हैं। हाँ, 3 गाथाएं शायद ये सर्वविशुद्ध ज्ञानाधिकार में होनी चाहिए, जहाँ पर, हाँ राइट, सर्वविशुद्ध ज्ञानाधिकार की गाथाएं हैं, जहाँ पर सर्वप्रथम तो आचार्य देव कहते हैं कि ज्ञान बंध, मैं कल का ही थोड़ा रिवाइज करवा रहा हूँ, ठीक है, 2 मिनट में अपन प्रकरण में जुड़ जाएंगे। हाँ, आचार्य देव एक गाथा में कहते हैं ज्ञान बंध का कारण है। भाई साहब, ज्ञान कैसे बंध का कारण है, वो तो स्वभाव है, स्वभाव कैसे बंध का कारण हुआ? सॉरी, आचार्य देव कहते हैं आई एम सॉरी, आई मीन टू से क्षयक्षमिक ज्ञान बंध का कारण होता है। शंकाकार फिर खड़ा होता है, वो कहते हैं क्षयक्षमिक ज्ञान कैसे बंध का कारण? हाँ, 12वें गुणस्थान तक क्षयक्षमिक ज्ञान पाया जाता है, और हाँ, वे तो सुखी है, 11वें 12वें गुणस्थान वर्ती तो सुखी है, और ये तो एक पॉइंट हो गया। और क्षयक्षमिक ज्ञान भी कैसे बंध का कारण हो, उसका कुछ ना कुछ तो उघाड़ है ना, ये तो आप स्वयं कह रहे हैं। सॉरी, हाँ, वो आचार्य देव कहते हैं सॉरी, आई मीन टू से कि क्षयक्षमिक ज्ञान के साथ जो राग पाया जाता है वो बंध का कारण है। मतलब देखिए, आचार्य ने कितना उपचार कर दिया कि ज्ञान को बंध का कारण कह दिया। अब मुझे बताइए, ये कौन से नए से कथन किया होगा? एक नवीन प्रश्न है आपके लिए, ज्ञान को बंध का कारण कहा है, अभी के परिप्रेक्ष्य में बात कीजिए, कौन से नए का कथन है? बताइए, ज्ञान को बंध का कारण कौन से नए की अपेक्षा कहा? क्या? करेक्ट, तीसरा नए, भेद की अपेक्षा तीसरा नए। और अभेद देखेंगे तो करेक्ट, 5वां नए बैठ जाएगा। तीसरा है, फॉर्मूला लगा रखा है, 5वां बोला तो तीसरे में आ ही जाएगा, नो डाउट। तो
बात इतनी है। अच्छा, इसमें भी जो अपन ने तीसरा और पांचवा कहा वो भी मुख्यतः तो पांचवी की ही लगेगी, क्योंकि अब देखिए ना, ज्ञान को बंध का कारण, ऐसा नहीं कहा कि ज्ञान के साथ पाया जाने वाला राग वो बंध का कारण है, इतना उपचार नहीं किया, सीधे से कह दिया कि ज्ञान बंध का कारण है। तो मुख्यतः से तो यहाँ पर पांचवा नहीं ही लगेगा, परंतु अगर आप थोड़ा सा अपेक्षा लगाना चाहे तो तीसरा नहीं भी लग जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। हाँ, क्योंकि विकारी परिणामों की वहां पर चर्चा की गई है, तो ये भी बात समझना है। मतलब आचार्यों ने इस लेवल का भी उपचार किया कि ज्ञान को बंध का कारण कहा है। खरेखर ज्ञान के साथ साथ जो मोह पनप रहा है, वो मोहनीय कर्म की वजह से जीव का अनादि संसार अनंत की तरफ बढ़ रहा है। यही बात पंडित जी साहब ने अपने अगले पैराग्राफ में कही है। जो पहला पैराग्राफ है वहीं पर पूरी चर्चा ये कर दी है, और कहता है, पंडित जी साहब कहते हैं, ये जीव है ना, खिचड़ी करता है, न जाने क्यों इसको खिचड़ी पसंद है। स्वयं तो जीव है, अन्य कितनी ही पौद्गलिक वस्तुएं हैं, अपने विकारी परिणाम है, इन सब का क्या करता है, स्वयं को आप रूप मान लेता है। यहाँ के शब्दों में कहूँ तो इन सब को अपना स्वरूप जानता है। जानता है के साथ साथ मानता भी लगा लेना। हाँ, यहाँ पर जानना और मानना एक अर्थवाची समझ लेना। एक अर्थवाची मतलब श्रद्धा की भी बात यहाँ पर गौण रूप से समझ लेना, इतना कहना चाहता हूँ। फिर से, स्वयं जीव है, बाहर में पौद्गलिक वस्तुएं हैं, शरीर है, और स्वयं के अपने विकारी परिणाम भी है। हाँ, कुल मिलाकर के द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म तीनों है, और स्वयं जीव है। क्या करता है, इन सब को अपना स्वरूप मानता है, जबकि तद्दन यदि भिन्न वस्तुएं हैं, भिन्न वस्तुओं को भी अपना स्वरूप मान लेता है, और यही इसका भ्रम है, यही इसकी भ्रमणा है, जिसकी वजह से हाँ यहाँ पर इसको दिक्कत हो रही है। इन सब को अपना स्वरूप जानता है। यहाँ पर चूंकि ज्ञान का प्रकरण चलने वाला है, तो भी इसलिए इन्होंने जानता है ऐसा लिखा होगा, परंतु श्रद्धान की भी बात लगा लेना, क्योंकि अगर श्रद्धान ही विपरीत है तभी ये ज्ञान विपरीत पने को प्राप्त होगा। इतनी बात अपनी कल हुई थी। आइए इतना एक पैराग्राफ पढ़ लेते हैं फटाफट। हाँ, पृष्ठ क्रमांक 46। मिथ्या दर्शनादिक से जीव को स्व पर विवेक नहीं हो सकता। स्वयं एक आत्मा, और देखो अब समझना, स्वयं एक आत्मा और अनंत पुद्गल परमाणुमय शरीर, दो, इनके संयोग रूप मनुष्यादि पर्याय उत्पन्न होती है, तीन, उसी पर्याय को स्व मानता है। आ गई बात, उसी पर्याय, सब कुछ खिचड़ी कर देता है, ये सबको अपना मान लेता है, वो भेद नहीं, क्या कहते हैं वो, वस्तु पराई माने अपनी, भेद नहीं करता। यही पे दिक्कत आ जाती है। क्या कहा फिर से, वस्तु पराई है और माने अपनी, भेद नहीं करता। कितनी विडंबना है। शराबी है, वो पड़ोसी के घर को अगर अपना जाने तो भेद थोड़ी ना कर रहा है, वो तो चप्पल खाएगा, वो जूते खाएगा, मार खाएगा वो। बस इसी प्रकार की बात है। ये मोह की नशा इतनी हो चुकी है कि इस जीव को पराई वस्तु भी अपनी दिखने लगती है, वो अंतर ही नहीं कर पा रहा है। तथा आत्मा का ज्ञान दर्शन आदि स्वभाव है, उसके द्वारा किंचित जानना देखना होता है। एक, अब फिर से, अब अन्य शब्दों में थोड़ा अलग प्रेजेंटेशन कर रहे हैं। फिर से, आत्मा का ज्ञान दर्शन आदि स्वभाव है, उसके द्वारा किंचित जानना देखना होता है, एक, और कर्मोपाधि से हुए क्रोधाधिक भाव उन रूप परिणाम पाए जाते हैं, दो, परिणाम भी क्रोधादि भाव रूप पाए जाते हैं। तथा शरीर का स्पर्श रस गंध वर्ण स्वभाव है, वह प्रकट है, तीन, और स्थूल कृशादिक होना तथा स्पर्शादिक का पलटना इत्यादि अनेक अवस्थाएं होती है। इसको आप तीसरा पॉइंट ही ले लीजिए, इन सब को अपना स्वरूप जानता है। बस यही इसकी भूल है। पूरे मूल में भूल बता दी इन्होंने। तू जान रहा है, कर रहा है, सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, परंतु मिथ्या तो सही जान रहा है ना, बस हमें वहीं पे दिक्कत है। हाँ, देखो, कोई बहुत ज्ञानी होशियार लड़का है, कोई होशियार लड़की है, कुछ भी समझ लो, अगर वो गलत संगत में उठने बैठने लग जाए, समझना उसके अपने संस्कार अभी जैसे के वैसे हैं, उसमें गलत संगत का बिल्कुल भी असर नहीं आया है। बस बात इतनी सी है कि वो गलत संगत में उठने बैठने लग गया है,
प्रश्न है मेरा, उस अच्छे लड़के को भी खराब कहा जाएगा या बुरा कहा जाएगा? बुरा ही कहा जाएगा। बुरा ही कहा जाएगा, क्योंकि अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। वो अपने साथी संगाती कैसे रखता है उस हिसाब से वो व्यक्ति जाना जाता है। बस जीव जानता है, देखता है, सब मान लिया, उसका स्वभाव है जानना देखना, अपने स्वभाव को कभी भी त्यागता नहीं है, परंतु ये मोह के साथ सब करता है ना, बस इसलिए जीव को मोही कह दिया, जीव को संसारी कह दिया, और यही उसके दुख का मूल कारण कह दिया। ठीक है, अब आगे के प्रकरण में, हाँ, अगले पैराग्राफ से पंडित जी साहब वाकई में ज्ञानावरण दर्शनावरण की बात चालू करेंगे। अभी तक तो मौनी की बात चल रही थी, अभी तक मौनी की बात चल रही थी, अब ज्ञानावरण दर्शनावरण की बात करते हैं। जो पहला पैराग्राफ आएगा वहां पर कहते हैं कि इंद्रियों में प्रीति करता है, पहला पॉइंट। अब लिखना नहीं कोई, कैसे बनेगा चार्ट या कुछ क्या पॉइंट्स बनाने हैं ये हो सके तो मैं थोड़ा आपको बाद में बताऊंगा, अभी तो बस आप मनोयोग से सुनिए, अनलेस मैं आपको कुछ कहूँ लिखने के लिए। देखिए क्या कहते हैं, ये मति ज्ञान है, वो जानता कैसे है, मति ज्ञान कैसे जानता है, कैसे प्रवृत्ति होती है उसकी? इंद्रिय और मन से। बराबर, इंद्रिय और मन से होती है। तो हो क्या रहा है, ये जीव इंद्रिय और मन से जान रहा है, ज्ञान कर रहा है, मति ज्ञान इनसे प्रवृत्त हो रहा है। इसको लगने लगा कि इंद्रिय होगी तो ही मैं जान पाऊंगा, इंद्रियों से प्रीति करने लगता है, बस यही इसकी भूल है। फटाफट 3 लाइनें पढ़ लेते हैं। वहाँ ज्ञान दर्शन की अगला पैराग्राफ, हाँ, वहाँ ज्ञान दर्शन की प्रवृत्ति इंद्रिय मन के द्वारा होती है। बराबर, एक प्रश्न है मेरा, हाँ, दर्शन की प्रवृत्ति इंद्रिय मन के द्वारा कैसे होती है? दर्शनोपयोग की प्रवृत्ति इंद्रिय और मन से कैसे होती है? वो दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है, इसलिए आप ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। परंतु अगर आप टेक्निकली विचार करेंगे, देखिए जो मैंने अभी सोचा है, मुझे अभी जो ख्याल में आया है, तो अगर आप शांति से विचार करेंगे तो दर्शनोपयोग की क्या परिभाषा दी थी? स्पेशली अगर चक्षु दर्शनोपयोग की बात करें तो क्या परिभाषा दी थी? परिभाषा ये दी थी, हाँ, चक्षु इंद्रिय के माध्यम से होने वाले मति ज्ञान के पहले जो दर्शनोपयोग होता है उसे चक्षु दर्शनोपयोग होता है। अगर आपने गौर किया होगा तो कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा कि आंखों के माध्यम से होने वाला दर्शनोपयोग सो चक्षु दर्शनोपयोग, वैसा नहीं लिखा। चक्षु के माध्यम से होने वाला मति ज्ञान, उसके पहले होने वाला दर्शनोपयोग सो चक्षु दर्शनोपयोग। अगर आप ऐसे विचार करेंगे तो आप कहेंगे कि यार दर्शनोपयोग तो इंद्रियों से प्रवृत्त होता ही नहीं है, नहीं होता है, परंतु उपचार से ज्ञान के पहले पाए जाते हैं, इसलिए बहुत 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 उपचार से कह दिया जाता है कि हाँ ये इंद्रिय मन से प्रवृत्त होता है। ठीक है, क्योंकि देखिए ना, सत्ता मात्र के ग्रहण करने के लिए काय के लिए इंद्रिया चाहिए? जब वस्तु की सत्ता को ग्रहण करना है कि बाबा वस्तु है, अब वो है पने को ग्रहण करने के लिए काय के लिए इंद्रिया चाहिए? वो तो कैसे भी ग्रहण कर सकते हैं। वहां ज्ञान दर्शन की प्रवृत्ति इंद्रिय मन के द्वारा होती है, इसलिए यह मानता है कि ये त्वचा, जीभ, नासिका, नेत्र, कान, मन मेरे अंग है, इनके द्वारा मैं देखता जानता हूँ, ऐसी मान्यता से इंद्रियों में प्रीति पाई जाती है। बस मैंने 2 जगहों पर थोड़ा सा जोर दिया, कहाँ पर? मेरे अंग है, मैं इनसे जानता देखता हूँ, मैं, मेरे, इनके ऊपर मैंने थोड़ा सा जोर दिया। भूल यहीं पर है, भूल यहीं पर है। इतना अगर कहता कि इंद्रियों से मति ज्ञान प्रवृत्त होता है तब तो ठीक था, तब तो ठीक था, परंतु जब उसने ये कहना चालू कर दिया कि मैं इंद्रियों से जानता देखता हूँ, मैं जीव इंद्रियों से जानता देखता है, भले आदमी जीव तो अतीन्द्रिय है, उसको इंद्रिय का अवलंबन क्यों लेना पड़ेगा? अतीन्द्रिय वस्तु को अगर प्रवृत्ति करनी है तो इंद्रिय का अवलंबन क्यों लेगा? वास्तव परमार्थ से विचार कर किया जाएगा तो कोई जरूरत नहीं। केवली भगवान को देखिए ना, उनके केवली भगवान है, सिद्ध भगवान है, सिद्ध भगवान को देखिए, उनकी कोई इंद्रिया है क्या? नहीं है, अतीन्द्रिय हो गए हैं, सब कुछ जान रहे हैं, नहीं जान रहे? बिल्कुल जान रहे हैं। फर्क यहीं पर पड़ रहा है कि वो
ऐसा मान बैठा है कि मैं इन इंद्रियों से जानता हूं, मैं ये असमान जाति द्रव्य पर्याय को स्वयं मान बैठा है, असमान जाति द्रव्य पर्याय को स्वयं मान बैठा है और कहते हैं ये मेरे अंग है। हाँ, आँख कान नासिका ये सब कुछ मेरा है। ये मेरे पने की जो भावना है ना, यही दुख का कारण है। तो इसमें मूल रोग क्या हुआ? इंद्रियों में प्रीति पाई जाती है। तो फिर ये करता क्या है? त्वचा को बराबर बनाए रखता है, अपनी जीवा को एकदम क्लीन रखता है, नासिका को एकदम अच्छा बनाए रखता है, आंखों की व्यायाम आदि करता है, कान में कोई दिक्कत ना हो, मन को कोई खराब विकल्प ना है इसलिए अच्छे अच्छे विकल्प देता है। तो ये सब क्या है? ये अपने अंग जान करके इनके पालन पोषण में लगा है और यही कह रहे हैं इंद्रियों में प्रीति है और यही तेरी भूल है। पहला मुद्दा हो गया। अब अगले मुद्दे की तरफ बढ़ते हैं। अब कहते हैं पदार्थ की बात है। अब इंद्रियों की बात है या पदार्थ की बात कहते हैं। सुनो, हाँ, उदाहरण देते हैं। कोई कुत्ता है, अब उस कुत्ते को कोई हड्डी मिली, वो हड्डी चूसने लगता है। अब कुत्ता मांसाहारी प्राणी है और उसको हड्डी बहुत प्रिय है, तो वो हड्डी चूसने लगता है। ये फैक्ट है, हाँ, ऐसा होता है कि जब वो हड्डी चूसने लगता है, हड्डी चूसने में इतना तन्मय हो जाता है, इतना तन्मय हो जाता है कि उसके दांत में से, उसके गम्स में से लहू खून निकलने लगता है और उसको लगता है कि यार ये हड्डी बहुत मीठी है, हड्डी बहुत मीठी है, तो हड्डी को और जोर जोर से चबाने लगता है। मतलब पदार्थ मिश्रित ज्ञान कर रहा है। समझ में आ रहा है? हाँ। हड्डी ना मीठी है ना कुछ है, वो तो रक्त का थोड़ा थोड़ा स्वाद आ रहा है, उसकी वजह से उसको लग रहा है कि अरे ये तो हड्डी ही मीठी है, तो और विषयों में और उस हड्डी को जोर जोर से चबाता है। उदाहरण में कुछ अब और भी देना चाहूंगा। हाँ, गिलास में दूध डाला है और दूध में चम्मच हिलाया, दूध मीठा लगने लग गया, तो क्या करे? चम्मच को चबाते बैठे? अरे भले आदमी, वो चम्मच में पहले शक्कर थी, शक्कर दूध में डाली, चम्मच से हिलाया, तब जाकर के वो दूध मीठा हो गया और मानता क्या है कि दूध मीठा है। दूध मीठा नहीं है, वो तो शक्कर मीठी है। वो तो शक्कर और दूध का संपर्क हो गया, तो शक्कर अपना स्वभाव दिखा रही है कि हाँ मैं मीठी हूँ, बस। और मान क्या रहा है कि दूध मीठा है। और एक उदाहरण, खाने पीने से संबंधित थोड़ा सा समझ में आ सकता है। मान के चलिए किसी दिन सब्जी में नमक ज़्यादा हो गया। हम प्रायः क्या कमेंट करते हैं? किसी दिन सब्जी में नमक कम ज़्यादा हो गया तो हम क्या कमेंट करते हैं? सब्जी खारी हो गई। करेक्ट, सब्जी खारी हो गई है। क्या सब्जी खारी है? कौन सी सब्जी खारी है? मुझे एक भी सब्जी ला करके दिखाना सब्जी खारी है। तो ककड़ी खारी है या तोरई खारी लगती है? कैसे खारी लगती है? भले आदमी, वो तो नमक है, वो नमक का स्वाद है। हाँ, बस इसी प्रकार ये जीव को भी भ्रम हो गया है। ये विषयों का सेवन करता है और इसको लगता है कि विषयों से आनंद मिलता है, पर वास्तविक रूप से देखा जाए तो हो क्या रहा था? इसको विषयों को भोगने की इच्छा थी। विषयों को इसने जैसे ही भोगा, इसकी इच्छा खत्म हो गई। वो जो उसको संतुष्टि मिल रही है ना, वो इच्छा के कम होने का, इच्छा खत्म होने की संतुष्टि है, ना कि वो विषय भोगने से। समझ में आ रहा है? परंतु वो मान क्या रहा है कि नहीं, विषय भोगने से मुझे आनंद आ रहा है। अगर वो ये मानता, क्या मानता कि इच्छा मिटने पर मुझे सुख उत्पन्न हुआ है, तो वो विषयों में प्रवृत्ति ही नहीं करता। देखिए, मैं फिर से दोहराता हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, या पंडित साहब यहाँ ये कहना चाह रहे हैं, इसको विषयों को भोगने की बड़ी इच्छा है, ठीक है। अब इच्छा बहुत है तो वो क्या करता है? विषयों की तरफ दौड़ता है। अब जैसे ही विषयों को भोगा उसने, मान के चलिए उसको मिठाई खाने की बहुत इच्छा थी, उसने मान के चलिए गुलाब जामुन उठाया, गुलाब जामुन खाया, उसको संतुष्टि मिल गई। अब प्रश्न है मेरा
कि वो गुलाब जामुन खाने से उसको संतुष्टि मिली है या आंशिक रूप से उसकी इच्छा कम हुई है, उसकी संतुष्टि मिली है। आंशिक रूप से इच्छा कम हुई। हाँ, आंशिक रूप से इच्छा कम हुई है, इसलिए जाकर के वो उसको सुख की प्राप्ति, वो संतुष्टि मिल रही है। अगर हम ये कहें कि नहीं नहीं गुलाब जामुन खाने से संतुष्टि मिली है, तो एक काम करना, तुमको एट अ टाइम 1 2 3 4 5 10 जब तक तुम्हारा जी ना भर जाए तब तक हम तुम्हें खिलाएंगे, तुमको उल्टी जैसा ना होने लग जाए तब तक हम तुमको गुलाब जामुन खिलाएंगे। अब अच्छा लगेगा क्या? पेट भरने के बाद अच्छा लगेगा क्या? गले तक आ गया सब, गले तक आ गया सब, उल्टी हो जाएगी, अब गुलाब जामुन जाएगा क्या? नहीं खाया जाएगा। तो निष्कर्ष ये है कि वस्तु के विषय के भोगने से वो संतुष्टि नहीं मिली है, वो तत्संबंधित तेरी कषाय थी, वो कषाय कम हो गई है, वो वासना कम हो गई, वो इच्छा कम हो गई है, इसलिए वो तुझे अच्छा लग रहा है। इसमें से हम एक और निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं? निष्कर्ष ये निकाल सकते हैं कि देख, तुझे ये थोड़ा बहुत जो इंद्रिय सुख मिल रहा है, इच्छा के कम होने से तुझे इंद्रिय सुख मिल रहा है, तो विचार कर, अगर तेरी सारी इच्छाएं ही खत्म हो जाएगी तो तुझे परम अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा निष्कर्ष भी निकाल सकते हैं हम। मतलब हाँ, फिर से त्याग करने से, त्याग की भी बात नहीं है। मैं किसी चीज का त्याग कर दिया तो फिर तो इच्छा खत्म ही हो। नहीं नहीं नहीं, त्याग किया तो मतलब यदि वैसा त्याग कर दिया ना कि हम त्याग कर देते तो इच्छा ही नहीं होती उस चीज को ग्रहण करने की। अब ऐसा मोटा मोटी कह सकते हैं, क्योंकि ऐसा कई बार होता है ना, मान के चलिए किसी ने उपवास कर लिया और उसी दिन घर में मान के चलिए एकदम स्वादिष्ट पकवान बनाया, तो उसके मुंह में पानी छूटता है या नहीं छूटता है? तो हाँ, ये बात है। हाँ नहीं, मेरा त्याग का मतलब ऐसे ही, मान लो किसी ने मिठाई छोड़ दी, हाँ तो मेरे को तो ये कहता है, फिर ये लगता है ना हम लोग त्याग करके हमें मिठाई खानी ही नहीं है, तब भी हमने जब छोड़ी थी तो छोड़ी थी ना। हाँ, वो छोड़ दी, वो तो अपन ने क्रिया के स्तर पर छोड़ दी है, अंदर में वो इच्छा हो रही है नहीं हो रही है आप थोड़ी ना जानते हैं। समझ में आ रहा है? प्रतिज्ञाबद्ध त्यागी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, परंतु इच्छा होना ये अलग बात है। अब ये आप अपने स्तर पर बता रहे हैं, ये आपके साथ ऐसा हो जाता है, परंतु मार्केट में आप अधिकांश 99% लोग देखेंगे तो प्रतिज्ञाबद्ध त्यागी तो हो जाते हैं, परंतु साहब यार ये अच्छे से केक खा रहा है, मुझे भी खाने की, चॉकलेट केक खा रहा है, मुझे खाने की इच्छा हो रही है, ओहो ये कितनी अच्छी बालूशाही बना रहा है, मुझे थोड़ी हलवाई की दुकान से मुझे ला करके दे, मुझे अच्छा लग रहा है, और इच्छा होने लग जाती है भाई साहब, इच्छा होने लग जाती है। ये चाट पूरी खा रहा है, पानी पूरी खा रहा है, तो गोलगप्पे खा रहा है, कितना मस्त है, खुशबू इतनी अच्छे से आ रही है, तो स्वाद कितना अच्छा हो, उसको इच्छा होने लगती है, समझना, इच्छा होने लगती है। और ये मैं भी इस दौर से गुजरा हुआ हूँ, इसलिए मैं अपनी आप बीती बता रहा हूँ। तो 99% लोग तो ऐसे ही पाए जाएंगे कि हम भले ही प्रतिज्ञाबद्ध त्यागी हो गए होंगे, परंतु इच्छा तो अंदर में होती है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के इच्छा मिटाने से तू निराकुल होगा। हाँ, इच्छा को बड़ा बड़ा करके, विषयों को ला करके उसका सेवन करेगा तो फिर तू वही के वही बना रहेगा ना। देखो, मेरी एक इच्छा थी, वो सॉरी मान लीजिए मेरी 10 इच्छाएं थी, ठीक है। अब 10 इच्छाएं में से 5 इच्छाएं पूरी हो गई, अभी तो स्वाभाविक नियम है कि 50 और इच्छाएं आ जाएंगी, ये तो स्वाभाविक नियम है। 5 खत्म नहीं हुई तो 50 इच्छाएं और आ जाती है, और 50 में से मान के चलिए 40 पूरी हो गई तो 100 और आ जाएंगी। मतलब तू कम कर रहा है, क्या कहना चाहते हैं, इच्छाओं को घटा रहा है कम मात्रा में, बढ़ा रहा है ज्यादा मात्रा में। तेरी इच्छाएं तो कभी खत्म ही नहीं होगी ऐसी, इसलिए कहना चाहते हैं कि तू इच्छा को मूल से ही उड़ा दे, तू इच्छा ही मत कर, बस तुझे अपने आप फल दिखने लग जाएगा। आइए यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं, पढ़ते हैं। तथा मोह के आवेश से उन इंद्रियों के द्वारा विषय ग्रहण करने की इच्छा होती है और उन विषयों का ग्रहण होने पर उस इच्छा के मिटने से निराकुल होता है, तब आनंद मानता है। क्या कहते हैं? विषय का सेवन किया, विषय के सेवन से उसको
उसको क्या हुआ, उसकी इच्छा मिटी, उस सुख जो मिल रहा है ना उसकी इच्छा मिटने से मिल रहा है, विषय के सेवन से नहीं मिल रहा है। हाँ, तब आनंद मानता है। जैसे कुत्ता हड्डी चबाता है, उससे अपना लोहू निकला, उसका स्वाद लेकर ऐसा मानता है कि यह हड्डियों का स्वाद है। उसी प्रकार यह जीव विषयों को जानता है, उससे अपना ज्ञान प्रवर्तता है, उसका स्वाद लेकर ऐसा मानता है कि यह विषय का स्वाद है। ये मुझे मज़ा जो आ रहा है ना, विषयों से आ रहा है। सो विषय में तो स्वाद है नहीं। स्वयं ही इच्छा की थी, उसे स्वयं ही जानकर स्वयं ही आनंद मान लिया, परंतु मैं अनादि अनंत ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ, ऐसा केवल ज्ञान का तो अनुभवन है नहीं, केवल ज्ञान स्वभाव का ही अनुभवन नहीं है। तथा मैंने नृत्य देखा, राग सुना, फूल सूंघे, पदार्थ का स्वाद लिया, पदार्थ का स्पर्श किया, शास्त्र जाना, मुझे यह जानना, इस प्रकार ज्ञेय मिश्रित ज्ञान का अनुभवन है। अंडरलाइन कीजिए यहाँ पर, ज्ञेय मिश्रित ज्ञान का अनुभव करता है, उससे विषयों की ही प्रधानता भासित होती है। इस प्रकार इस जीव को मोह के निमित्त से विषयों की इच्छा पाई जाती है। हाँ, कितने जनों को यहाँ समझ में आ रहा है? कोई प्रश्न है किसी को? दो बातें कह रहे हैं। एक तो हाँ, इंद्रियों में प्रीति करता है, पहला मुद्दा। अब वो पदार्थ में प्रीति करने लगता है, ठीक है। कहता है कि पदार्थों से मुझे निराकुलता मिलती है, मुझे सुख उत्पन्न होता है, परंतु पदार्थों से नहीं होता है। हाँ, वो क्या हो रहा था, उसको इतनी छटपटाहट हो रही थी कि कब मैं इस विषय को ग्रहण करूं, कब मैं इस विषय को ग्रहण करूं, और वो छटपटाहट मिटी, वो कषाय कम हुई, वो संतुष्टि उस कषाय के कम होने की है, वो वासना कम होने की है। तो इतनी बात समझ करके चलना, विषयों के सेवन से कभी भी सुख नहीं मिलता है, वो तो विषयों से तुम्हारी उतनी कषाय कम हुई, वो निराकुलता जो लग रही है ना, वो उसकी वजह से है। तो ये बात समझ करके चलना। हाँ, कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो अभी अपन जिनवाणी स्तुति करेंगे, प्रकरण अपन कल बढ़ाएंगे। है कोई प्रश्न? नहीं, रुकते हैं, अपन जिनवाणी स्तुति करते हैं।